तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा आज है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करेंगे। देखिए, दोपहर 1 बजे त्रिवेणी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:05 पे प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी त्रिवेणी गेस्ट हाउस अरैल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विदाई के बाद वे रात लगभग 8:15 पे प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज का कार्यक्रम, आज का स्केड्यूल आपके सामने है और अब तक पहुंचानेंगे। आज एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनकी अगवानी करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और आपको बता दें, इसके बाद जब वो वापस लौटेंगे उसी के बाद प्रदेश में राजधानी में वापस आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं। तो दोपहर 1 बजे त्रिवेणी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग प्रयागराज के दौरे पर, और इस बीच जेपी नड्डा आज प्रयागराज आने वाले हैं। उनकी अगवानी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चलिए, तमाम 6 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें प्रयागराज की तमाम खूबसूरती को आप बखूबी समझ पाएंगे। इस वक्त क्या कुछ नज़ारे समझ में आ पाएंगे। फिलहाल देखिए, आपको बता दें, 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें अपार जन समूह किस तरीके से उमड़ा हुआ है, भीड़ उमड़ी हुई है। अभी भी श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि बहुत हर्षोल्लास के साथ पैदल ही चल रहे हैं। 10 किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर श्रद्धालुओं के नजर आती है। और देखिए, इसके बाद भारी भीड़ तो है, जाम भी है। उसके बावजूद रोड को डाइवर्ट किया गया है, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि आप खुद सड़कों पर उतरें, खुद निगरानी रखें। इसके बाद देखिए, घाटों पर यदि श्रद्धालुओं का जिक्र किया जाए तो नज़ारे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप रेलवे स्टेशन का जिक्र किया जाए, रेलवे स्टेशन पे भी किस तरीके से लोगों की भीड़ है। उसी बीच आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे कि सीएम योगी के आज प्रयागराज में क्या कुछ कार्यक्रम है। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे आज। और देखिए, आपको बता दें, लगभग बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए वो पहुंचेंगे। संगम स्नान और पूजन का आज कार्यक्रम होगा। इसके अलावा तीसरा जो कार्यक्रम होगा वो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना का होगा। चौथा जो कार्यक्रम होगा वो अक्षय वट की पूजा होगी। तो आज का जो कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आप टेलीविजन स्क्रीन पर आज का पूरा स्केड्यूल, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर, और आज जेपी नड्डा आने वाले हैं, उनकी अगवानी की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन बहुत खास है। तो महाकुंभ का आज 41वां दिन, 59 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सड़कों पर भारी ट्रैफिक से परेशानी जरूर है। आखिरी सप्ताह में सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रयागराज में 24 फरवरी को जो परीक्षा है उसको रद्द किया गया। तो आज महाकुंभ का 41वां दिन, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में रेला अभी भी दिख रहा है। यूपी बोर्ड की प्रयागराज में 24 फरवरी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि भीड़ इस कदर है, आलम इस कदर है। कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको दिक्कतें ना हो, परीक्षा देने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। तो
देखिए अंतिम चरण में महाकुंभ का आज 41वां दिन है। महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान होगा। 1200 से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने इस बाबत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पश्चिमी क्षेत्र से अतिरिक्त बसें प्रयागराज की ओर चलेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसों को चलाया गया है, तो अतिरिक्त बसों और लगाई गई जिससे कि दिक्कतें ना आए। 20 से 28 फरवरी का जिक्र किया जाए तो 2025 के लिए 1200 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। इसके अलावा संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें भी संचालित की जा रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के समापन पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ये अंतिम स्नान होगा। संगम में अब तक यदि हम जिक्र करते हैं तो 59 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सड़कों पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा है। महाकुंभ के आखिरी सप्ताह में प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 24 फरवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई। महाकुंभ के 40 दिन 1.3 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कुंभ मेला आपको बता दें कि अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। तो फिलहाल देखिए समापन की ओर बढ़ तो रहा है कुंभ मेला, लेकिन और जो श्रद्धालु हैं अभी भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने महाकुंभ को, देखिए अब आपको बता दें कि मृत्यु कुंभ कह दिया। विपक्ष होने का धर्म निभा रही हैं और इसके बाद सियासत अब तेज हो गई है। ऐसे मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर से खास बातचीत की। 40 करोड़ का देश भारत अब एक ऐसे मुहाने पर पहुंच चुका है जहां महाकुंभ का आंकड़ा देखें तो 55 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में शाही स्नान के साथ साथ जो बाकी स्नान है उसमें पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। हमसे बात करने के लिए हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। सर, जो तमाम बाबा जी तमाम बातें हुई हैं तो उसको कैसे देखते हैं? चाहे ममता का बयान देखें, महाकुंभ को उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा, कैसा लग रहा है आपको? मृत्यु लोक हो सकता है, मृत्यु का कुंभ नहीं होता। कुंभ मुझे लगता है कि अमृतमय होता है, क्योंकि जब कहा गया था कि कुंभ से अमृत की बूंद छलकी थी, कलश से अमृत की बूंद छलकी थी, जहाँ छलकी वहाँ कुंभ होता है। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मृत्यु का कुंभ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है सनातन के साथ जागती है, हिंदुओं के साथ जागती है, उनकी आस्था के साथ अन्याय है। और इस तरीके का अन्याय करना मुझे लगता है कि विपक्ष की आदत में शुमार है। यही बात ये अन्य किसी व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं, मजहब के लिए बोल सकते हैं, धर्म के लिए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो अपनों को ही क्यों सूली पर टांगने की ज़रूरत है? अपनों को ही क्यों तनाव देने की ज़रूरत है? अपनों को ही क्यों अपमानित करने की ज़रूरत है? अगर कोई अव्यवस्था है तो आप अव्यवस्था पर सवाल उठाएं। अगर किसी अव्यवस्था को लेकर आपके मन में आशंका है, आप उस पर सवाल उठाएं। मगर आप कुंभ पर सवाल उठाएंगे तो आपकी तरफ भी उंगलियां उठेंगे। देखिए, नेगेटिविटी की बात की जाए तो लेकिन एक आंकड़ा ये भी निकल कर आया है कि हर 2 हिंदू में से एक हिंदू वहां पर जाकर शाही स्नान कर चुका है। भीड़ अभी भी ज़्यादा है, तो कितने उत्साहित हैं इसको देखते हुए? मैं समझता हूं कि हिंदुओं का देश है, सन्यासी का भेष है, 55 करोड़ लोगों की आस्था की डुबकी है। उसके बाद जाकर के पता लगता है कि भारत आध्यात्मिक देश है। तो भारत आध्यात्मिक है ये तो तय है, क्योंकि 55 करोड़ लोगों का आस्था की डुबकी लगाना कोई साधारण नहीं है। मगर जिस प्रकार से मैं पूरे कुंभ को देख रहा हूँ पहले दिन से, आनंद बाबू, कोई ना कोई मीन में एक निकालना है, चाहे कैसे बदनाम किया जाए। ये भूल गए अब से पहले भी कुंभ भरते आए हैं और आपकी सरकारों में भी भरे। अगर हम पहले के कुंभ पर भी कोई क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो भी हमारा ही ना कुंभ है, और आज जो भर रहा है वो भी हमारा कुंभ है, और जो लगा रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, वो भी हमारा ही है। दुख की बात यह है। मगर राजनीति का एक स्वभाव होता है कि अपने गलत को भी सही कहना और दूसरे के सही को भी गलत। तो उसी का ही निर्वहन ये लोग कर रहे हैं। ये विरोध करते हैं, वो इनकी राजनीति है। ये जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, ये इनका धर्म है। पर मैं समझता हूं कि सनातन से ऊपर ना आपकी राजनीति हो सकती है और ना आपका विरोध। स्वामी जी, हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों में देखा हिंदू जागृत करते हुए और जातियों में बंटने से रोकने को लेकर। क्या लगता है कितना सफल हो रहा है प्रयास? क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि हिंदू एकजुट हो रहा है। ये तो मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब तो लोगों को दिखने लगा है और
हिंदू एक होकर संगठित होकर अपनी बात कहने लगा है और मुझे लगता है कि अब इसके प्रभाव समाज को भी समझ में आ रहे हैं कि संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, अपने अस्तित्व के लिए, अपने घर बार के लिए, अपनी बहू बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मकान दुकान के लिए आपको संगठित तो होना ही पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं और जिस कमज़ोरी का लाभ मुझे लगता है जातियों में बांटकर उन लोगों ने लिया जो मुझे लगता है दुकानें चला रहे थे। मगर आज आप संगठित हैं तो नुकसान भी उन्हीं लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बांटकर उनका लाभ था, आपके संगठित होना उनका नुकसान। मगर किसी का नुकसान होना आपके संगठित होने से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो आप संगठित रहें, एक रहें। मैं इसीलिए कहता हूं कि संगठित सनातन, मजबूत भारत। स्वामी जी, विपक्ष लगातार आप पर भी आरोप लगाता है, कहीं ना कहीं आप बीजेपी को लेकर काम करते हैं, क्योंकि जो एकजुट होते हैं लोग तो माना जाता है, वो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि आप बीजेपी के लिए हवा बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ यात्रा में ये लोग चलने लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं देश के सभी विपक्षी पॉलिटिकल लीडर से, चलिए मेरे साथ जोड़ने को। पर जोड़ना कभी किसी के लिए हवा बनाना नहीं होता। अगर जोड़ना किसी के लिए हवा बनाना होता तो आप बांग्लादेश में जैसे हताहत हुए हैं ऐसे नहीं होते। आप जैसे हिंद कुश से समाप्त हुए हैं, पाकिस्तान से समाप्त हुए हैं, आप ऐसे समाप्त नहीं होते। और ये देश और इतिहास याद रखेगा कि कोई जोड़ने वाला था और कोई तोड़ने वाला था। तो देश को कौन चाहिए तय ये करें। और इसका ऐसे विरोध एक कई स्वर में विजुअल्स आए हैं देश भर में, मैं कोशिश कर रहा था कि ये रुक जाए, कई विजुअल लगातार आ रहे हैं देश भर में ऐसे ही। मैं समझता हूं कि इसका आज विरोध उन लोगों को ही करना चाहिए जिस कम्युनिटी से ये सब हो रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक कम्युनिटी नहीं कर रही है, कुछ लोग कर रहे हैं ना, तो बाकी के लोगों को आकर उनका विरोध करना चाहिए। मगर ऐसा होता दिखता नहीं है, इसीलिए दुख होता है। और इसीलिए प्रार्थना सरकार से की जाती है कि आप कम से कम कड़े एक्शन उठाइए, क्योंकि किसी को झूठा थूक कर खिलाना ये तो मुझे लगता है कि कानूनन भी अपराध है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मरीज ढोंडियाल के साथ मानंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा इस वक्त प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, महाकुंभ का अंतिम चरण है आज और हम कह सकते हैं कि शनिवार का दिन भी। तो फिलहाल लोगों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अभी क्या कुछ स्थितियां आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी राहुल आपके पास? राहुल, अपनी आवाज अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो जी, अब बोलिए। आवाज आ रही मेरी आप तक? जी, बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। जी, आपसे बता दें कि जहां पर 40 करोड़ श्रद्धालु का आने का अनुमान बताया गया था कि आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 60 के पार जाने वाले हैं और लाइव दिखाएंगे, न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि श्रद्धालु किस तरह से जो भीड़ है वो भीड़ कम होने की चांस नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ यहाँ पे चार चौगन है और कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करवाएंगे और प्रशासनिक अमला भी देखे चार चौगन है। ये देख रखे हैं, ये शासन प्रशासन जो है लगी हुई है और जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं ये जिस रूट पे खड़े हुए हैं, ये रूट वो है कि यहाँ से ये उस वाली पार वाली रूट जो है बनारस और पटना को जोड़ती है और ये जो रूट है ये महाकुंभ से आने वाले हैं। ये श्रद्धालु हैं, ये भक्तगण हैं, सब आ जा रहे हैं। ये गाड़ियां दिखाएंगे दर्शकों को, देखें किस तरह से गाड़ियां आ जा रही हैं। ये देख सकते हैं कि आने जाने वाले आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? महाकुंभ से प्रयागराज से आएंगे। रहने वाले कहाँ के हैं? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। कितने दिन हो गए सफर करते आप लोगों को? अभी 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। स्नान हो गए? स्नान हो गए। भीड़ भव्य है, बहुत भीड़ है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छी की है, जो सरकार ने व्यवस्था करी है, बढ़िया व्यवस्था करी है। बढ़िया व्यवस्था की। स्नान हो गया, फसला एकदम। देखिए, आपको बता दें कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था पे सवाल उठाते अच्छा, हैं। ये बताइए राहुल, क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की थी, कहा था बड़े अधिकारियों को आप भी सड़कों पर उतरिए, लोगों को दिक्कतें नहीं होना चाहिए और ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल नहीं हो। तो फिलहाल क्या स्थितियां अभी आप देख पा रहे हैं? जी, स्थितियां बता दें कहीं नहीं सही है। क्योंकि सही क्यों दिखाई दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रशासन के ऊपर जिस मार्ग मेले को सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जो सरकारी अमला है उन्हें चार चौकन की व्यवस्था करे हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो हमारे साथ, ये देख सकते, कैमरा मैन दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएं, जूम करके जला करके दिखाएं कि किस तरह से कि प्रशासन लगी हुई है।
और भाई साहब स्नान हो गए, बढ़िया हो गए। देखिए प्रशासन जो है शांत होकर में है और जो व्यवस्था है व्यवस्था में कोई रोकथाम नहीं है। देखिए हमारे पीछे किस तरह से झोला टांग करके ये झोला लेके आ रही है। कहाँ से है भैया आप लोग? बनारस से आए हैं। स्नान हो गए, ये पूरी फैमिली आपके साथ है। ये कोई व्यवस्था व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है, एक नंबर व्यवस्था है। मोदी योगी व्यवस्था बढ़िया है, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कह रहे हैं व्यवस्था गड़बड़ी है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक नंबर व्यवस्था है भाई साहब। अच्छा दर्शन हुआ। कहाँ से आई है अब? हम लोग शक्ति नगर से आए, सोनभद्र से, परान एरिया। सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से शक्ति नगर लास्ट बॉर्डर। लाल बॉर्डर स्नान हो गए। मतलब महाकुंभ जैसे कहा जाता है वैसे ही है, ऐसे ही है, भव्य व्यवस्था है ना। और माननीय मोदी जी ने ऐसा दिखा दिया विश्व को कि ये क्या होता है। 144 साल के बाद जो हमारा महाकुंभ लगा है वास्तविकता वो महाकुंभ है। हर हर महादेव। ये देखिए आपसे बता दें कि यहाँ पे ये गाड़ियां देखें, ये टाटा रुक नहीं रही है। टाटा जो है वो बढ़ती जा रही है। भाई साहब स्नान हो गए, जाना स्नान करने हो गए? कहाँ से आए भैया आप? राहुल, शनिवार का दिन है और देखिए वीकेंड है। सैटरडे और संडे ज्यादा श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो उस बीच जाहिर सी बात है तमाम लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो वहां कुछ अतिरिक्त व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि अतिरिक्त बसें भी 24 तारीख की रोज या 26 तारीख की रोज जब महाशिवरात्रि होगी, स्नान होगा, अतिरिक्त शटलर भी वहां पर व्यवस्थित की गई हैं। तो क्या कुछ इंतजामात और किए गए हैं? अब यदि हम वीकेंड का जिक्र करेंगे तो बता दें व्यवस्था जो है अभी फिलहाल यहाँ पर बस के साथ साथ ट्रेनिंग बढ़ाई गई है, क्योंकि जो श्रद्धा के सागर डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु आते थे उन्हें दिक्कतें ना हो, इसके लिए जो बस की व्यवस्था है शासन ने कर दिया, प्रशासन ने कहा, रेलगाड़ियां भी बढ़ा दिया गई हैं। और यहाँ जो रास्ते में बीच बीच जगह पे चाय बिस्कुट की जो व्यवस्था है, वो जो यहाँ के बर्गर है, सनातन है, जो प्रयागराज के लोकल है, वो सारी व्यवस्था कर रखे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये महाकुंभ का जो पर्व है 144 वर्षों बाद आया है, इस पर्व में दोबारा हमारा नंबर आया कि मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जो है स्मूथली रन कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। यानी कि त्रिवेणी तक लोग आराम से पहुंच पा रहे हैं, संगम नोस तक पहुंच पा रहे हैं, घाटों तक आराम से पहुंच पा रहे हैं लोग, ये मान सकते हैं हम। जी आपको बता दें घाटों तक के लिए वहाँ जहाँ सरकारी बस है जो निःशुल्क पहुंचाती है, पहुंचाने के बाद वहां से आप पैदल जाते हैं। लेकिन हाँ, पग यात्रा कितना पड़ेगा आपको? 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि भीड़ इतना है। लेकिन भीड़ अगर श्रद्धालुओं से पूछा जाए, जनता से पूछा जाए कि भीड़ में अगर जाते हैं 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो उससे क्या महसूस होता है, तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं, कोई महसूस नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। अगर हम जाना चाहे, पूछना चाहे तो कुछ भक्तजन भी हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि पैदल जाती है, पैदल गई कितना किलोमीटर पैदल गई है आप? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बस। 2 किलोमीटर। इतनी सुविधा की पूछिए मत भैया, सुविधा भव्य है वहाँ पे एकदम। आप तो सोचे नहीं थे, इधर लास्ट में आए कि बहुत भीड़ भाड़ होगा, बहुत ही होगा, लेकिन भीड़ खूब है। भीड़ खूब है, व्यवस्था खूब है। पैदल चलने का ऐसे नहीं था, इतनी भीड़ है कि गंगा में नहाने में थकाने दूर हो गया सारा। गंगा मैया का मतलब ये वो है भाव। आप लोग भाव दिखाई दे रहा है। हाँ। सफाई भी वहाँ खूब है, सीढ़ी उड़ी हर जगह इतना सफाई है कि क्या बताएं। सफाई भव्य है। हाँ। और सामान उतार के रखिए, कोई चोरी चमारी नहीं। मोबाइल और मंचे रखे थे तो गायब करा, कोई चीज चोरी नहीं हो रही है। अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया व्यवस्था, इतना बड़ा व्यवस्था क्या बताएं हम, मतलब सोचे नहीं थे। मतलब योगी जी कितने % देना चाहते हैं आप? 100%। 10%। योगी जी को 110% फिर आएंगे। भव्य कुंभ, भव्य हमारी सरकार बनेगी। भव्य कुंभ, भव्य सरकार बनेगी। मतलब आप लोग चाहते हैं कि फिर से आए योगी जो व्यवस्था किए हैं बाबा हमारे अमर रहेंगे। फिर आएंगे। बाबा हमारे अमर रहेंगे। बाबा अमर रहेंगे। जी जी। ये देखिए सनातन को जगाने वाले जो सनातनियां हैं वाले कह रहे हैं बाबा हमारे अमर रहेंगे, व्यवस्था, क्योंकि सब अपने परिवार को संभालने में परेशान रहते हैं। लेकिन आज योगी बाबा, योगी सरकार के लिए पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान, बिल्कुल जाहिर सी पूरा देश बात विदेश है। सब उनके लिए परिवार है। बिल्कुल राहुल,
अब ये फिलहाल जो रूट को डाइवर्ट किया जा रहा था, हम पहले देख रहे थे कि अब क्या अलग अलग राज्यों में तो रूट डाइवर्ट नहीं किया जा रहा? ऐसा तो नहीं है, खबरें जानकारी ऐसी तो नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन जो करी है व्यवस्था, आपसे बता दें, अपने कैमरामैन से कहेंगे तो आकर दिखाए, ये देखे कि प्रशासन ने अपनी व्यवस्था खुद करी है। जहां पे रूट डाइवर्ट की बात होती थी, रूट चेंज हुआ करती थी, ये देखें, ये जो है इसे बांध दिए हैं कि आप उस पार नहीं जाएंगे। जहां डिवाइडर की व्यवस्था नहीं है, डिवाइडर नहीं है, अब दिखाएंगे कि ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप इस पार से उस पार नहीं जाएंगे, आराम से अपने रूट से आइए, अपने रूट से। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इतनी भीड़ है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल। चलिए राहुल, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।